दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये कंसाई 1404 मशीन है और इस पे इलास्टिक डिवाइडर भी लग सकता है। तो दोस्तों आज मैं इस मशीन का आप लोगों को रूलर असेंबली के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि ये आपको रूलर असेंबली सारा दिख रहा है, ये सारा किस तरीके से खोला जाता है, तो आज यही टॉपिक है। तो ये सारा मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। अगर इसके बारे में मालूमात होगा कि किस तरीके से खोला जाता है तो फिर आप लोग आसानी से खोल लीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसका कंप्लीट कूलर जो है ये खोल के बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे ये कनेक्टिंग लगा हुआ है एक, ये कनेक्टिंग जो है इसको हम खोल लेंगे। ये दो पीस में हो जाता है, एक साइड से और एक साइड से इसके अंदर गोल सुराख होता है। तो इसके अंदर ये दो स्क्रू लगा हुआ है, इनको हमने खोल लेना है। दोस्तों इस तरीके से हमने ये कनेक्टिंग खोल के बाहर निकाल लेना है। इसका दूसरा स्क्रू भी मैंने ये खोल लिया है। ये बीच में एक बॉल होता है, ये बॉल इसके साथ अटका हुआ होता है और जब ये राड हमारा जो है ये ऐसे मूव करता है तो इसका जो ये स्टिच एडजस्टिंग लीवर लगा हुआ है, इसके अंदर जो ये पीस लगा हुआ है ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, लेकिन न्यू मॉडल की जो मशीन आ रही है उसके बीच में सांचा दिया हुआ है जिससे हम टाका यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों ये रेगुलेटर खोल लेंगे। इसका जो रूलर प्रेशर रेगुलेटर है कि रूलर पीस के अंदर कितना दबाव डाले, इसको हमने खोल लेना और ये स्प्रिंग भी हम हाथ के हाथ ऐसे बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये जो आपको चकोर सा ब्लॉक दिख रहा है, इसके ऊपर रूलर का प्रेशर एडजस्ट कर देते हैं हम लोग कि रूलर जब हम हैंडल से उठाएं तो कितना ऊपर आना चाहिए। इसको हमने हमेशा बॉडी से हल्का सा ऊपर रखना पड़ता है ताकि जो स्प्रिंग का प्रेशर है वो स्प्रिंग का प्रेशर इस ब्लॉक के ऊपर बना रहे हर वक्त। तो ये हमने लूज़ कर लिया है। इसको लूज़ करने के बाद हम ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे भी लगा हुआ है, रूलर ब्रैकेट के ऊपर जो ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है इसको भी हमने ऐसे लूज़ कर लेना है। तो ये हम ऐसे 2-3 चूड़ी ज़्यादा लूज़ करेंगे, हो सकता है इसके पीछे कट मार्क हो, और ऊपर से हमने राड को खींचना है। इधर से हम ऐसे राड को ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे तो राड हमारा बाहर आ जाएगा। दोस्तों पूलर असेंबली राड कहलाता है ये, क्योंकि पूलर का जो सारा सिस्टम है वो इसी के ऊपर चल रहा होता है, इस राड के ऊपर। इसको हमने ऐसे हिला हिला के नीचे की तरफ ऐसे इसको निकाल लेना है ऊपर से। ये थोड़ा सा जाम होता है जब हम काफ़ी दिनों के बाद कोई चीज़ खोलते हैं मशीन के अंदर, तो वो थोड़ा सा जाम होके निकलता है, क्योंकि जंग वगैरह पकड़ लेता है, इसी वजह से ये नहीं निकलने मांगता। तो अभी ये पीस हमारा बाहर आ गया है। आप भी इसी तरीके से कोशिश करेंगे खुल जाएगा ये और ये गुटका हमारा अलग हो गया। ये 5 नंबर की एलकी यहाँ पे अटका हुआ है। ये जो पीस है ये बूट जब हम उठाएंगे तो ये बूट के साथ कनेक्ट करने के लिए होता है, ताकि जब हम बूट उठाएं तो रूलर भी हाथ के हाथ उठे। इसके बीच में एक बुश भी होता है, तो इसको हम साइड में रखते हैं और ये हमारा गुटका है। ये जो स्क्रू लगा हुआ है ये एडजस्ट करता है कि हमारा जो रूलर है वो नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर आपने नहीं देना है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको भी हम साइड में रखते हैं और हमारा ये पीस खुल चुका है, रूलर भी यहाँ से खुल के ये बाहर आ गया। रूलर को भी हम साइड में रखते हैं। अब आ जाता है हमारा ये राड। जो ये राड हमारा लगा हुआ है ये पूलर को वर्क करा रहा है, यानी कि पावर जो पूलर को दे रहा है वो यही राड दे रहा है। ये मूव होता है ऐसे, तो इसको भी खोल लेते हैं। ये राड जो है ये राड अक्सर तब खोला जाता है जब ये जो हमारा लीवर लगा हुआ है इसका स्क्रू स्लिप हो जाए या टूट जाए, या यहाँ पे ये स्क्रू लूज़ रह जाए, फिर इसके अंदर का चूड़ी ख़राब हो जाए, तो तब भी ये खोला जाता है। मशीन अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है चलते चलते, तो ये बुश जो है ये बुश इसके अंदर जो जिसके ऊपर ये शाफ्ट रुका हुआ है वो बुश अपना जगह छोड़ देता है, निकल जाता है। तो उसके वजह से भी ये खोलना पड़ता है ताकि बुश को हम अपनी जगह पे बैठा सकें। अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई मसला आ जाता है कि इसका बुश स्लिप हो जा रहा है, अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है, तो बुश को हमने बाहर निकालना है और उसके बाहरी साइड पे हमने 1-2 दफ़ा एल्फी करके सुखा के फिर ठोक देंगे तो ये सही का जाम हो जाता है। तो ये भी बुश बाज़ वक्त लूज़ होकर नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर लाइफ में चलते चलते आपको ऐसा कोई फॉल्ट मिलता है तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देख लीजिएगा। तो इसको खोलने के लिए हमने करना कुछ ये है कि इसमें ये 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है,
दो लगा हुआ है, तो ये दोनों खोल लेना है और ये भी खोल लेना है। इधर भी एक कॉलर लगा हुआ है, इस पर भी 2.5 नंबर की 2 एलकी का स्क्रू लगा हुआ है। तो इन दोनों को हमने लूज़ कर लेना अच्छी तरीके से, ऐसे आगे पीछे करके लूज़ कर लेना है। इसको आगे पीछे इसलिए करेंगे कि ताकि बीच में ये जंग वगैरह होगा तो ये जंग हट जाएगा और बुश से ये आसानी से बाहर आ जाएगा। फिर हमने ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हमने खोल लेना है और ये लीवर को भी लूज़ कर लेना है। ये हमारा लूज़ हुआ है बिल्कुल, और ये राड हिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, राड हम अभी जब असेंबली ये पूरा खोल लेंगे, जो हमारा पुलर असेंबली है, ये अगर हम पूरा खोल लेंगे तो राड इधर से भी बाहर आ जाएगा। और अगर पुलर असेंबली नहीं खोलेंगे तो फिर हमने पीछे के साइड से इसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम पुलर असेंबली नहीं खोल रहे हैं और बस हमने ये राड सिर्फ बाहर निकालना है, तो फिर हम इसको पीछे के साइड से बाहर निकालेंगे। जब ये पुलर असेंबली खुला हुआ तो हम ये सारा बाहर निकाल सकते हैं इधर से भी। तो ये जो हैंडल है हमारा पुलर को ऊपर नीचे करने का, यहाँ पे ये 3 नंबर की एलकी का स्क्रू दिया हुआ है। ये न्यू मॉडल में, बहुत ज़्यादा पुराने मॉडल के अंदर ये एलकी स्क्रू नहीं दिखेगा आपको, ये स्क्रू डायरेक्ट टाइट होगा। तो इसको हम खोल लेंगे ऐसे, ये हम खोल के साइड में रखेंगे। अभी शाफ्ट इधर आने के लिए जगह बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों अभी ये कवर खोलेंगे, ये कवर खोलेंगे तो हमारा राड आज़ाद होगा बिल्कुल। जो इसके अंदर पुलर का टाका कम ज़्यादा करने वाला केम है, उस केम के साथ वो कनेक्ट होता है और केम जो है वो मेन शाफ्ट के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो इसको हमने ऐसे खोल लेना है, इसके चारों स्क्रू को हम खोल लेंगे। तो ये मैं खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसके चारों स्क्रू को हमने खोल लिया है और इस कवर को हम साइड में ऐसे निकाल लेंगे। स्टिच एडजस्टिंग लीवर जो हमारा ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू आपको दिख रहा है। तो इसको, ये भी अक्सर यहाँ से टूट जाता है, तो कूलर काम नहीं करता है तो ये भी टूट जाता है। टूट जाने की वजह कर इसको चेंज किया जाता है। तो इसको भी आप इसी तरीके से खोल सकते हैं। हम इसको लूज़ कर लेते हैं। ये अभी हमने यहाँ से इसको लूज़ कर लिया। लूज़ करने के बाद बाकी हम यहाँ से ये वाला स्क्रू लूज़ नहीं करेंगे, अगर लूज़ करेंगे तो ये अंदर गिर जाएगा। तो हमने सिर्फ राड निकालना है, ये तो नहीं खोलना है। ये खोलने के लिए हमने फिर ये नट भी खोल लेना है, फिर ये पीस बाहर आ जाएगा। दोस्तों अभी हम राड को इस तरफ ऐसे निकालेंगे तो ये बाहर आने लगेगा, ये आपको दिख रहा होगा। इसको मैं ऐसे हिला हिला के बाहर निकाल लूँगा। भले आप इस जगह से पिलास से पकड़ के हिला सकते हैं। दोस्तों इसके पीछे वॉशर लगा हुआ होगा, ये वॉशर आपको दिख रहा होगा। इसको आपने संभाल के निकाल लेना है और ये कॉलर भी हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। एक वॉशर यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये भी हमने ऐसे निकाल लेना है। अब हम राड को आराम आराम से ऐसे धक्का देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये कनेक्टिंग यहाँ से हम निकाल देंगे। दोस्तों ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया है। दोस्तों इंशाल्लाह अब आपको हम दोबारा मिलेंगे, इसको फिट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से फिट होता है। फिर उसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे कि इसकी टाइमिंग किस तरीके से बांधी जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पुलर असेंबली पूरा किस तरीके से खोला जाता है। अगर आपको इस किस्म का कोई फॉल्ट मिलता है तो आप इस तरीके से खोल सकते हैं कि बुश अगर ख़राब है, कनेक्टिंग ख़राब है, या कोई सा भी बुश आपका लूज़ है, या इधर से आयल गिर रहा है। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि इधर से आयल गिर रहा होता है, यहाँ पे एक सिल लगा हुआ होता है, सिल भी ख़राब हो जाता है, तब भी ये मसला आता है। तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।